गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए वो है गुणज और गुणन, यानी कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो बेटा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये गुणज क्या है, ये गुणनखंड क्या है। जैसे कि हमने टॉपिक लिखा है गुणज व गुणनखंड। जब तक हमें मल्टीपल्स गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स हमें नहीं पता होंगे तो हम समझेंगे कैसे। तो बेटा आइए सबसे पहले समझते हैं गुणज क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है गुणज, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीपल। गुणज। अब बेटा मैंने लिखा यहां पर 2। सिंपल सी भाषा में आपने क्या समझना है, कोई संख्या है जैसे कि 2 है, अगर हम इसका टेबल लिख दें, टेबल मैंने पहाड़ा, इसके पहाड़े पर जितनी सभी संख्याएं आएंगी वो सभी कैसे आएंगी, गुणा करके। जैसे 2 × 1 तो 2 बन जा 2, 2 × 2 जा 4, 2 × 3 जा 6, 2 × 4 जा 8, इस तरह से। तो इस तरह से सभी संख्याएं आती जाएंगी। तो ये जो 2 के पहाड़े पर सभी संख्याएं आ रही हैं गुणा करके, टेबल पढ़ के, पहाड़ा पढ़ के, ये सभी कौन है, गुणज है। तो 2 के गुणज क्या हो गए, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8 हो गए। ठीक है बेटा। तो मुझे लगता है गुणज आप लोग समझ गए। गुणज कौन होते हैं, जो किसी संख्या का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं उस संख्या के पहाड़े में जितनी संख्याएं आएंगी वो सभी उसकी गुणज होंगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात बेटा यहाँ से ये उठती है कि किसी संख्या के कितने गुणज हो सकते हैं। आपके पास प्रश्न आ सकता है कि किसी संख्या के, जैसे हमने 2 का लिखे हैं गुणज, ये सभी 2 के कितने गुणज हो सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे 20 तक हो सकते हैं, क्योंकि 2 का पहाड़ा हम कहाँ तक लिखते हैं, 2 × 10, 2 दाएं 20 तक। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, पहाड़े आगे भी लिखे जा सकते हैं। जब हम 2 × 10 करते हैं तो 20, 2 × 11 करेंगे तो 22, और उससे आगे भी गुणा करेंगे तो बेटा 24, और इस तरह चलते चले जाएंगे, क्योंकि गिनतियों का कोई अंत नहीं है। तो जो गुणज है बेटा किसी भी संख्या के, उनका भी कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो आपने याद रखना है किसी भी संख्या के जो गुणज है वो अनगिनत होते हैं। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं नोट, किसी भी संख्या के गुणज कितने होते हैं, अनगिनत होते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, सभी। अब आगे हम बात कर लेते हैं बेटा गुणनखंड की। गुणनखंड क्या होगी। जिनको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर्स, गुणनखंड। तो बेटा गुणनखंड कौन होते हैं, जो एक संख्या दी गई है पहली और एक दूसरी, 2 संख्याएं मान लो हमें दे दी गई है। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या को भाग कर सकती है तो पहले वाली दूसरी की गुणनखंड कहलाए। इसको हम उदाहरण लेकर समझते हैं। हमने लिखा यहाँ पर 3, हमने यहाँ लिखा 12, तो 3 के पहाड़े पर 12 आता है क्या, 3 × 4 = 12 आता है, बिल्कुल। तो ये जो 3 है 12 का क्या है, गुणनखंड है। 3 12 का गुणनखंड है, क्योंकि ये भाग कर सकता है उसको। तो इससे हमें यहाँ से क्या पता चला बेटा, हमें ये पता चला कि 12 को जो जो भी भाग कर सकता है वो सब उसके गुणनखंड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 को कौन कौन भाग कर सकता है, बताइए। 1 से भाग होता है क्या 12, बिल्कुल होता है, तो 1। तो बेटा 2 के टेबल पर 2 का अगर पहाड़ा पड़े क्या 12 आएगा, 2 × 6 = 12 आता है, तो 2 भी इसका गुणनखंड है, क्योंकि इसको भाग कर सकता है। 2 के बाद 3, 3 के पहाड़े पर 12 आता है, 3 × 3, 3 × 6, 3 × 13, 3 × 4 = 12 आता है, तो 3 भी इसका गुणनखंड है। 4 पर चलें, 4 × 3 = 12, 4 के पहाड़े पर भी 12 आता है, तो 4 भी क्या है, इसका गुणनखंड है।
5, 5 के पहाड़े पर आता है क्या 12, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, ये तो ज़्यादा हो गया तो नहीं हो सकता। 6 पर चले बेटा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 होता है तो 6 इसका गुणनखंड है। 7 के पहाड़े पर 12 आता है, नहीं आता है। 8 के पहाड़े पर 12 आता है, नहीं आता है। 9 के पहाड़े पर 9 एकम 9, 9 दूनी 18 नहीं आता है। 10 के पहाड़े पर नहीं आता है। 12 एकम 12, 12 के पहाड़े पर आता है तो 12। जो संख्या है उससे बड़े वाले तो गुणनखंड कभी नहीं हो सकते, ये ध्यान में रखना। जिस संख्या के हम गुणनखंड निकालते हैं उससे बड़े गुणनखंड कभी नहीं हो सकते, छोटे वाले ही होते हैं। तो इसीलिए हम गुणनखंडों को अनगिनत नहीं कह सकते। जैसे गुणज कितने होते थे, अनगिनत, लेकिन गुणनखंड को गिना जा सकता है, वो अनगिनत नहीं होते। तो 1 2 3 4 6 12, तो ये 12 के क्या हो गए बेटा, गुणनखंड। ऐसे हम एक और लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा 9 के गुणनखंड, 9 के गुणनखंड। तो 9 के पहाड़े को कौन कौन भाग कर सकता है, 9 को 1 के पहाड़े पर तो सभी आते हैं तो 1 तो आएगा। 2 के पहाड़े पर 9 आता है, नहीं आता है। 3 के पहाड़े पर 3 9 आता है। 4 के पहाड़े पर 9 नहीं आता। 5 के पहाड़े पर नहीं आता। 6 के पहाड़े पर नहीं आता। 7 पे नहीं, 8 पे नहीं, 9 पे आएगा, 9 पे। तो 9 के गुणनखंड कौन आए, 1 3 एंड 9। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने लिखा यहाँ 7 के गुणनखंड। अब 7 को कौन कौन भाग कर सकता है बेटा, 1 तो आएगा ही आएगा, 1 7 7, 1 के पहाड़े पे तो 7 आएगा ही। 2 नहीं आता, 3 नहीं आता है, 4 नहीं आता है, 5 नहीं आता, 6 के पहाड़े पर भी 7 नहीं आता, 7 के पहाड़े पर आता है तो 7। तो यहाँ से बेटा आपने एक खास बात देखी है कि 1 और जिस संख्या के हम गुणनखंड निकालते हैं वो वाली संख्या तो सब में आ रही है। जैसे 9 है तो 1 और 9, 7 है तो 1 और 7। अगर ऐसे हम 5 को लिखेंगे तो 1 और 5, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, गुणनखंड तो हम सीख गए, पर अब यहाँ से कुछ पॉइंट और निकल कर आते हैं। जैसे कि किसी भी संख्या का गुणनखंड 1 हमेशा होता है, क्योंकि 1 सबको भाग कर सकता है, ठीक है। तो ये बेटा 1 नंबर का प्रश्न है, ये आ जाता है कि ऐसा गुणनखंड बताइए जो सभी का होता है। वो बेटा 1 नंबर का प्रश्न है, ये आ जाता है कि ऐसा गुणनखंड बताइए जो सभी का होता है। वो कौन है, 1 सभी का गुणनखंड होता है। तो बेटा इसको नोट करें, फिर आगे बेटा नंबर 1 पॉइंट निकल कर आ जाता है, 1 सभी का गुणनखंड होता है। 1 सभी का गुणनखंड होता है। नंबर 2, स्वयं वही संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है। अब बात आती है बेटा अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य इंग्लिश में कहे तो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। जो संख्या स्वयं से मतलब अपने आप से ही भाग हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है, प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या
तो है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में कहें तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे ये तो बेसिक कुछ इसका, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।